हेलो क्लास 6। देखिए बेटा, हम लोग ये गेटिंग टू नो प्लांट्स वाला चैप्टर हम लोग देख रहे थे। इसमें हम यहाँ तक देख चुके थे। कुछ हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स या टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हमने देखा था, प्लांट्स देखा था, ट्रीज देखा था, श्रब्स देखा था, हर्ब्स देखा था, ये सारी चीज़ हमने देखा था ना। अब आगे देखते हैं स्टेम। व्हाट इज स्टेम? ओके, क्लोजली द स्टेम्स ऑफ बर्ड्स, फ्लावर्स एंड स्टेम ग्लास में। एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड ब्लू इंक टू द वाटर। कुछ ड्रॉप डालना है रेड या ब्लू में से। हाँ, कट द बेस ऑफ द स्टेम, स्टेम का बेस काटना है, एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6 लाइक दिस। देखो, कोई एक इंक डाल दिया पानी में और यहाँ नीचे वाला उसका काट, मतलब वो स्टेम का निचला वाला पार्ट काट के इस तरह से डाल दिया। अब क्या करेंगे देखते हैं। ऑब्जर्व द सेटअप, उनको देखना। डज द कलर अपीयर इन द स्टेम? you will find that the color rises in the stem. If this is kept for a longer period, the color appears in the veins of leaves also. ठीक है ना, उनके स्टेम में वो एब्जॉर्ब होने लगा एक तरीके से। appears in the veins leaves होने लगेगा। हाउ डू यू थिंक कलर रीच देयर? कैसे पहुंचा होगा इन पत्तियों तक, या इन तनों में ही क्यों कलर चढ़ रहा है? ठीक है ना। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। इससे पता चल रहा है कि अगर वाटर इसको अर्थ से या कहीं से मिलता होगा तो इसको ये ऊपर की तरफ ले जाता है स्टेम। ठीक है ना, स्टेम ले जाता है, पहले अपने भी ले जाएगा, फिर पत्तियों तक भी पहुंचा देता है। इस एक्टिविटी से ये पता चलेगा। बात समझ में आ रही ना? अब आपने कलर्ड वाटर यूज़ कर लिया तो कलर्ड वाटर पत्तियों तक पहुंच गया। ठीक है ना, ये एग्जांपल आपको शो करने के लिए था। ठीक ना। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स, पत्तियों तक, एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम, अलग अलग पार्ट तक पहुंचता है। ठीक है बेटा, देखिए क्या। अच्छा, ये वाला सेटअप तो अच्छा, ये क्या था? इसमें देखिए क्या है। पहला क्या है, वाटर मूव्स ऑफ द स्टेम एंड रीचेस लीव्स। बी वाला क्या है, एन लार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम। इसी का थोड़ा सा माइक्रो एनालिसिस करके, इन लास्ट व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम, जो ओपन एंड है इसमें इस तरीके का नीचे कुछ बना होता है जहाँ से पानी एब्जॉर्ब होता है और ऊपर की तरफ मूव करता है। बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इन लास्ट व्यू ऑफ ओपन एंड ऑफ स्टेम, ये स्टेम है ना, ये स्टेम है, इसका ओपन एंड नीचे है तो नीचे की तरफ से इस तरीके का कुछ दिखेगा और यहीं से पानी एब्जॉर्ब होकर ऊपर आता है। ओके, अब आगे बढ़ना है हमको। लीफ, पत्तियाँ। ठीक है, तो एक काम हमारे मतलब का निकल के यहाँ के आया। स्टेम हमने पढ़ा, और स्टेम क्या काम करता है, जो मिनरल हैं और वाटर हैं उनको नीचे से, नीचे का कहने का मतलब ये पूरा ग्राउंड में उन्हें मिनरल और वाटर मिलेगा और उसको पत्तियों और पार्ट तक वो पहुँचाते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। अब पढ़ना में क्या, लीफ। Observe the leaves of some plants around you and draw them in your notebook. Are all the leaves of same size, shape and color? क्या सारा जितना लीफ पत्तियाँ आप देख तो सेम साइज, शेप और कलर का होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है ना। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम? कैसे स्टेम से अटैच है लीव्स? द पार्ट ऑफ लीफ बाई विच इट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। ध्यान से समझो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। द पार्ट ऑफ लीफ बाई विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम, तने से जिस पार्ट से अटैच होते हैं उनको बोलते हैं पेटियोल। पत्ती का पार्ट है ये। हाँ, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड
लेमिना, ये सारे नाम इम्पॉर्टेंट हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट, जो चौड़ा वाला पार्ट होता है पत्तियों का हरे हरे कलर का, उनको लेमिना बोलते हैं। ओके, कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन प्लांट्स अराउंड यू? अपने चारों तरफ देखिए कौन पेटियोल है उस पत्ती का और कौन लेमिना है, इसको आप ऑब्जर्व करिए। डू ऑल द लीव्स हैव पेटियोल्स? क्या सारे पत्तियों में पेटियोल्स होते हैं? ये सारी देखने वाली चीज़ें हैं। ये देखिए, देखो ये देखो, कोई स्टेम इस तरीके से होगा, तना वहाँ से जुड़ा होगा पत्ती ऐसे मतलब, और ये डंठी जिसको बोलते हैं, ये इसी को पेटियोल बोलते हैं, और ये लेमिना चौड़े वाला पार्ट है। ठीक है ना? लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाई टेकिंग इट्स impression. If you thought that leaves cannot shine, there is an activity which will make you think again. देखते हैं कैसे। हम अगर ये सोचते हैं कि अगर शाइन नहीं करेंगे, ठीक है, तो एक्टिविटी से कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आएगा कि वो शाइनिंग करेंगे। विल सी। ओके, एक्टिविटी से ही चलेंगे। आइए, एक्टिविटी 3 देखते हैं। पुट ए लीफ अंडर ए वाइट शीट ऑफ पेपर, एक सफ़ेद पेपर के नीचे उसको रखना है, ठीक है, और ए शीट ऑफ इन योर नोटबुक, ठीक है। होल्ड इट इन ए प्लेस विथ एज शोन इन फिगर 7.9, इस तरीके से रखना है कुछ। हाँ, होल्ड योर पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट, जहाँ पत्ती है जिस पोर्शन के नीचे, उसको ऐसे इस तरह से रब करना है ना। Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those of the leaf? यहाँ कुछ इम्प्रेशन मिल रहा है क्या? और मिल रहा है क्या कि अगर मिल रहा है तो क्या यह पत्तियों के समान ही है? These lines on the leaf are called veins. वेन्स बोलते हैं, जो पतली पतली लाइन उसमें होते हैं उनको क्या बोलेंगे? वेन्स। इसमें इंप्रेशन आपको मिलेगा वो वेन्स का भी। डू यू सी ए प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ? हाँ, एक ऐसे होता है, मान लो ये ऐसे कुछ, अगर मान लो ये पत्ती में मान रहा हूँ इसको, तो फिर एक सेंटर में लाइन होती है जिसको ये बोल रहा है द मिडल ऑफ द लीफ, दिस इज कॉल्ड द मिड रिब, इसको मिड रिब बोलते हैं। और उसमें से जो पतली पतली ऐसे लाइन निकलती होती है पत्तियों में, देखा होगा आपने, इसको क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं। तो मिड रिब और वेन्स में अंतर समझ में आ गया होगा क्या है, ठीक है ना। द डिजाइन मेड बाई वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन, जो डिज़ाइन बना होता है पत्तियों पे उन वेन्स के द्वारा, उनको बोलते हैं लीफ वेनेशन। पूरे डिज़ाइन को जो अभी मैंने यहाँ बनाया था इस तरीके से, ऐसे बीच में करके ऐसे ऐसे, तो इनको पूरे को बोलते हैं लीफ वेनेशन। इफ़ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड ऑफ मिड रिब, इफ़ दिस डिज़ाइन, अगर ये डिज़ाइन नेट लाइक, नेट कुछ जाली टाइप का होता है, दोनों साइड मिड रिब के दोनों साइड जाली टाइप का होता है, मिड रिब ये है, पत्ती ये है, दोनों साइड जाली टाइप का कुछ है, जाली टाइप का। द वेनेशन इज रेक्टिकुलेट, उसको क्या बोलेंगे? दोनों तरफ अगर जाली टाइप का है तो रेक्टिकुलेट, ठीक है। 7.10A, बात समझ में आ गई? In the leaves of the grass you might have seen that the veins are parallel to one another. Parallel मतलब इस तरीके से पैरेलल होती हैं लीव, किसकी? ग्रास के लीव्स में है। दिस इज पैरेलल वेनेशन। लीफ वेनेशन में किस दो तरीके का है, एक रेक्टिकुलेट जब जाली टाइप का और नेट लाइक स्ट्रक्चर, और एक पैरेलल वेनेशन जब इस तरीके का स्ट्रक्चर। बात समझ में आई? इनको बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। हाँ, ऑब्जर्व द वेनेशन ऑफ in as many leaves as you can without removing them from the plant. Observe the venation in as many leaves as you can without removing them from the plant. Observe the venation in as many leaves as you, हाँ, उनको तोड़ना नहीं है, जरा सा जाके पौधों के किनारे उन्हें ऑब्जर्व करना है। और उनका पैटर्न, ड्रा द पैटर्न एंड राइट व्हाट नेम्स ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेक्टिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन। रेक्टिकुलेट मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर, और पैरेलल मतलब जो मैंने बताया था। ओके, शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ ए लीफ।
क्या इससे हमें इस स्ट्रक्चर से हमें कुछ फंक्शन का पता चल सकता है क्या पत्तियों के? तो वो एक्टिविटी 4 में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछिए। थैंक यू। ये हमने पढ़ लिया सब कुछ, कोई डाउट होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल। लेकिन हाँ, ये टर्मिनोलॉजी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे व्हाट इज़ पेटियोल, व्हाट इज़ लैमिना, है ना? व्हाट इज़ पेटियोल, व्हाट इज़ लैमिना, व्हाट इज़ मिड रिब, व्हाट इज़ लीफ वेनेशन, व्हाट इज़ रेक्टिकुलेट, व्हाट इज़ पैरेलल वेनेशन, ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।